हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने आपके लिए दिए थे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे और फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए, मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 है। उनका मासिक खर्च 20,500 है। अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि होती है और खर्च में 6% की वृद्धि होती है। तो उसने बोला है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए, सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है और तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होती है, ठीक है ना। सेविंग यानी कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यही चीज होती है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज पता है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक काम करेंगे। सबसे पहले इसे ना रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई, हमने देखा कि 26,500 रुपये है आय और खर्च कितना है, 20,500 रुपये, ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, पाँच से काटेंगे इसे, पचम 25 और 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 एकन 5, यानी इनकम कितनी है 53। तो एक्सपेंडिचर कितना है 41। ओके, देखो अब भाई इनकम कितनी है, इनकम है हमारी 53 और एक्सपेंडिचर कितना है, यह 5 चौक 20 41। तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग हो जाएगी हमारी 12, यही तो इसने बोला है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसने बोला है कि भाई इसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 12% की वृद्धि हो रही है तो सीधा सा इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज वृद्धि निकल आएगी। कितने की वृद्धि हुई है, 12 ही 36, 3 बचा, 12 पंजे 60 और 3 63, यानी कि 636% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसमें 6% की वृद्धि, तो 6 एकन 6 और 6 चौक 24, यानी 246% की वृद्धि हुई है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो सेविंग बचेगी, ठीक है। तो सेविंग कितनी बची भाई, यहाँ पर जीरो घटा रहा हूँ मैं इसमें से, 13 में से 4 गया तो 9 और 5 में से 2 गया 3, यानी 339% की वृद्धि होनी चाहिए थी सेविंग में, 12 में वृद्धि होनी चाहिए थी एक, ठीक है ना। तो एक में कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पर 12 से काट दो इसे, 12 ही 36, कितना बचा 3, 12 दूनी 24, यानी 32.12 पंजे 60, यानी 32.5% की वृद्धि होनी चाहिए। ओके, एक तरीका है इसका डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड को हम कैसे करेंगे, देखो बेसिक वाले तरीके पर नहीं जाना भाई, आपको ध्यान रखना। हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये 12% बढ़ रहा है, ये 6% बढ़ रहा है। तो जब ये 12% बढ़ रहा है तो इसे भी 12% बढ़ना चाहिए था, मतलब ये 6% कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो 6% कम बढ़ रहा है 41 में, तो कुल मिला के कितना कम हो गया ये, 6 एकन 6 6 चौक 24, यानी 246% कम है इसके पास। अब ध्यान रखना सेविंग कितनी है, सेविंग निकाल रहे हैं हम, सेविंग के पास 12% तो होगा ही होगा। अब जो इसके पास ये 246 कम है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, इसे भी हम क्या बनाएंगे, एवरेज बनाएंगे, क्योंकि ये योगफल निकाला है हमने, ठीक। तो योग एवरेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सेविंग है वो कितना है 12, तो ये आ गया कितना, 12 दूनी 24। ओके, ना जाने की जीरो हो गया, पॉइंट लगाया, 12 पंजे 60, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 20.5, यानी 32.5% हो गया ये आपका डेविएशन मेथड है। ओके, तो जैसे आपको अच्छा लगा ऐसे आप कर लेना, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं।
इसका एक और बेसिक तरीका है, तो उससे आप मत करना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में फंस जाओगे आप। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई है। अगले वर्ष किसी संक्रमण रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? मान लेते हैं पहले वर्ष में x थी, अब ये 12% बढ़ गई, तो 12 का मतलब है भाई 12 ही थी, सॉरी 4 से काटेंगे, 4 थी 12 और 4 से 25, यानी 25 पर 3 की वृद्धि, तो ये हो गया 28/25 इंटू 2 बार बढ़ रही है ना, अब की बार 8% की कमी, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, 25 पर 2 की कमी, इसका मतलब 23/25। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या हमारे हिसाब से ये हो गई, लेकिन उसने बोला है कि कितनी हो रही है? 64,400 हो रही है ये। ठीक है, तो काट देते हैं इसे, 28 दूनी 56 हो गया, कितना बचा भाई? 56 और 28 दिया 84 हो गया, तो 23 से काटेंगे इसे 100 बार, 25 गुणा 25 होता है 625, तो ये आ गया x/625 बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 625 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 62,500। 62,500 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेशियो मेथड से भी बना सकती हैं, ध्यान रखना। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। देखो, 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं, 100 थे मान लेते हैं, और 100 में से 70 पी के समर्थक हैं, तो क्यू के कितने समर्थक होंगे भाई? 30 100 में से। ठीक है ना, इसने बोला यदि पी के 60% समर्थक हों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। ओके भाई, पी के तो हैं 60%, अगर आप इसका 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 42, और क्यू के कितने हैं? क्यू के हैं 30%, तो ये आ जाएंगे 9। तो कुल मिला के ये पी को वोट दे रहे हैं, कितने हो गए? ये हो गए 51। ठीक है ना, कुल कितने थे? कुल थे 100। अब इसने बोला है कि भाई पी को वोट देने वाले, जो वोट दे रहे हैं ना, उनका प्रतिशत कितना है? तो यार 100 में से 51 दे रहे हैं वोट पी को, तो इसका मतलब 51% हो गया ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। यदि p q से बड़ा है, माना दिए गए वर्ष में ए की जनसंख्या का बी की जनसंख्या से अनुपात, यहाँ पर आधा अधूरा क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, तो लेट x be the ratio of the population of country A to the population of country B in the given year। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि भाई x जो है ना, दिए गए वर्षों का, दिए गए वर्ष का, ठीक है ना, क्या है? a और b का रेशियो है पॉपुलेशन का। तो x जो है, मान लेते हैं a में पॉपुलेशन कितनी है? a है, और b में कितनी है? b, तो ये रेशियो है, इसका मतलब ये दे रखा है बस। ठीक है ना, तो आगे इसने बोला है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2020 तो 2021, यानी 2020 से 2021 में कितना कम हुआ है पॉपुलेशन, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए यार, यहाँ पर हमने एक्स क्या है? रेशियो है। ठीक है, एक्स क्या है? रेशियो है, तो मैंने रेशियो ए में पॉपुलेशन कितना मान लिया? ए, और बी में मान लिया बी। अब इसने बोला है कि भाई द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिस्क्रीज बाई p%, यानी ए में p% की कमी हो रही है,
तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई, अगर किसी में 20% की कमी हो रही होती है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 100 माइनस 20, है ना। और इसे मैं परसेंटेज में लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकते हैं, यानी 80% लिख सकते हैं हम इसे। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 माइनस P%। ठीक है, अब ये रेशियो की चीज़ें हैं तो रेशियो में ही रखेंगे भाई। देखो रेशियो में है तो परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा कैंसिल। बी में क्या हुआ है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिस्क्रीट्स बाई Q% फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021, यानी ये 2020 की बात है, तो ये 2021 की बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि बी में कमी हो रही है Q% की, यानी 100 माइनस Q, इस तरह से लिखेंगे। ओके, 100 माइनस Q। तो अब इसने सवाल ने यही बोला है कि भाई 2020 से 21 में कितने की कमी हुई है। अब एक बात बताओ यार, यही तो बोला है 2000, देखो यहाँ पर 2020 से 2021 तक पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत की कमी आई है, 2020 से 2021 तक। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ पर स्टार्टिंग में 100 थी, अभी 80 हो गई, तो कितने की कमी हुई, 20 की। तो आपने कैसे निकाली, 100 माइनस 80, ऐसे निकाला ना। और इसे अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 आएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है अब, और सवाल का आंसर मिल जाएगा। देखो तो भाई, ये आ गया A/B माइनस A मल्टीप्लाई 100 माइनस P अपॉन B मल्टीप्लाई 100 माइनस Q। ठीक है, ये कमी आई है भाई, और ये कितने से हुई है, A/B से, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100। हमारा आंसर अब आ चुका है। देखो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, A/B यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन है तो हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, काट देंगे, तो ये आ जाएगा, कितना बचेगा, 1 माइनस 100 माइनस P अपॉन 100 माइनस Q। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, यही तो बचेगा। नीचे तो यार ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 100 माइनस Q माइनस 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस Q, और इनटू में आ जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना मिल गया हमारा, P माइनस Q। ठीक है, और ये 100 को आगे लिख लेते हैं, डिवाइड में आ जाएगा 100 माइनस Q। ये हमारा आंसर आ चुका है अब। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं डाल पाया हूँ मैं, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं डाल पाया हूँ। CGL 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, देखो 6 तारीख का। ओके, समझ पाई क्या, अच्छा सवाल था ये भाई। एक्स क्या है, एक्स है रेशियो, ठीक है ना, ए और बी की पॉपुलेशन का। तो मैंने देश ए में ए पॉपुलेशन मान ली और देश बी में बी पॉपुलेशन मान ली है। फिर इसने बोला है कि 2021 में क्या हुआ है कि ए में तो P% की कमी हुई है और बी में Q% की कमी हुई है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसने बोला है 2020 से 2021 तक कितनी पॉपुलेशन कम हुई है, कितना % कम हुआ है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो बेसिक था यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक हमें निकालना है। तो देखिए भाई क्या होता है इसमें, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजक्शन, मैंने पहले भी बताया था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है
कि कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। अगर कीमत में 28% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब कितना होता है, 28/100, तो 4 सत्ते 28 और 4 से ये 25 बार, यानी कीमत पहले 25 थी तो अब 7 बढ़ गई यानी 32 हो गई है। ठीक है। अब इसने बोला है कि यार खर्च क्या रहे, खर्च बराबर रहे, खर्च पर कोई भी परिवर्तन ना हो। तो कोई भी परिवर्तन तो तभी नहीं हो सकता है जब मैं कंजक्शन को 32 और 25 कर दूं। तो यहाँ पर हमने देखा कंजक्शन में यानी खपत में कितने की कमी हुई है, तो 7 की कमी हुई है, कितने पर से, 32 से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। अब देखिए भाई, दशमलव के 2 स्थानों तक हमें चेक करना है ये, ठीक है। तो 4 से काट देते हैं पहले, 4 अट्ठे 32 और 4 से हो गए 25, तो 25 सत्ते आ गया 175/8। 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 8 एकन 8 यानी 21 के समथिंग जाएगा, 21.88%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसको समझ लो अच्छे से, फिर ये डायरेक्ट ही हो जाते हैं सभी सवाल हैं, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल, किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते हैं, तो उसके पास कितनी राशि थी। मान लेते हैं उसके पास x रुपये थे, x में से 20% खो गई तो बची कितनी, 80%। 80% का मतलब हो गया 4/5, ये बची हुई है। अब इसमें से इसने 85% खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है ना। इतनी बचत है ये, लेकिन उसके हिसाब से 120 रुपये की बचत है ये। तो 4 तिया 12 और 12 से ये 10 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 20×5 100 और 100 धाम 1000। तो उसके पास स्टार्टिंग में जो राशि थी वो कितनी थी, 1000 रुपये थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे अब। देखिए, एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की। उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की कमी आई। यदि 2021 में मास्कों की संख्या कितनी थी भाई, इतनी थी, तो इसने बोला है एक्स का मान कितना है। तो मान लेते हैं 2018 में इसने एक्स मास्क बनाए थे, 2019 में 30% की वृद्धि हो गई, तो 10 पर 3 की वृद्धि यानी 13/10। फिर क्या हुआ है, 2020 में 15% की वृद्धि यानी 23/20 हो गया है। फिर क्या हुआ है, 2021 में 40% की कमी यानी 60% बचा होगा। 60% मतलब 3/20 दिया 60 हो गया ना, और 20×5 100, और ये कितना है, 179400, इतना है ये, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 23 से काट दें इसको, 23 अट्ठे 168 हो गया, ठीक है। 168 ही होगा ना, नहीं 168 नहीं हुआ, 8 दिया 24, 8 दूनी 16 17 18, 184 होगा यार। 23 सत्ते कटेगा फिर ये, 23 सत्ते 161, 61 9 और 9 18, 184 हो गया ना। अब कट जाएगा ये 8 बार, तो कितना आ गया, ये आ गया 7800। अब देखिए 13 तिया 39, 39 दूनी कितना हुआ, 78। तो x बराबर कितना आ गया, देखो 20×100, 100 धाम 1000, 1000 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए अब अगला सवाल। क्वेश्चन है कि एक गांव के
20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, दहशत पैदा हो गई, ठीक है ना। इसके बाद दहशत पैदा हो ही जाती है भाई, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी? उत्तर पूर्ण संख्या तक ज्ञात करना है हमें। तो प्रारंभ में मान लेते हैं भाई x थी, 20% अगर मलेरिया से मर गए तो बचे कितने? 80%, और इसका मतलब होता है 4/5, ये बच गए। दहशत पैदा होने के बाद फिर 30% गांव छोड़कर चले गए, तो बचे कितने? 70%, यानी 7/10। अब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई है, लेकिन हमारे हिसाब से तो भाई इतनी हुई है ना, उसके हिसाब से कितनी है? 12,000। तो देखिए आप इसे 4 से काट दें, 4 तिया 12, तो ये हो गया 10×5 = 50। तो x बराबर 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, और ये 4 जीरो चिपक जाएंगे और बटे में आ जाएगा 7। ये 7 है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7 से भाग कर रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली लेके चलेंगे। 7 दूनी 14, 2 से सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं हमारे, यानी ये ऑप्शन नहीं है, ये कट गया। 7 दूनी 14 मतलब 1 बचा, 7 एकन 7, ठीक है भाई। 21 सभी में आ रहा है, 3 बचा, फिर 7 चौक 28, यानी 214, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ध्यान रखेंगे, ओके। 21,428 ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का वॉल्यूम होता है L × B × H, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ L B H, डायरेक्ट भी बताएंगे, पहले हम फॉर्मूले से समझ लेते हैं, ठीक है। इसने बोला है कि भाई लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हुई, यानी 20% का मतलब हो गया 5 से 6 होगी लंबाई, और ये 4 से 5 हो गया। जबकि ऊंचाई में 30% की कमी आई, यानी 10 से कितना हो गया? ये 7। अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं L × B × H, तो L B H ये वॉल्यूम होगा। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो गया 10 दूनी 20 अनुपात 7 तिया 21। तो आयतन में कितना वृद्धि हुई है? 1। कहाँ से? 20 से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे? 100, तो 20 पंजे आ गया 100, यानी 5% की वृद्धि हुई है यहाँ पर, ओके। 5% की वृद्धि हुई है, तो इंक्रीज बाई 5%, क्लियर। अब इसको देखो, हम 3 बार इसमें सक्सेसिव लगाना होता है, तो हम सक्सेसिव ना लगा के हम एक काम करते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट वाला तरीका है वो। तो ध्यान रखेंगे 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120/100 लिखेंगे, ये सक्सेसिव ही है। फिर 25% वृद्धि यानी 125/100, फिर 30% कमी यानी 70/100। ऐसे तो आप लिख सकते हो, जहाँ पर सक्सेसिव लग रहा होगा वहाँ पर हर जगह काम करेगा ये। अब जो कट रहा है उसे हम काट लेंगे, और इस तरह से जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें ध्यान रखना 100 हमेशा हमें रखना है, छोड़ देना है। तो 0 से पहले मैं 0 कैलकुलेट कर लूँ, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काट दो, वही से 4 तिया 12, तो ये आ गया कितना? 5 तिया 15 सत्ते 105, और बटे में 100। 100 हमेशा छोड़ देना है आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। 101 हमें क्या करना है? छोड़ देना है इस टाइप के सवाल में। अब ये 100 से हम देखेंगे कितना ज़्यादा है, कंपेयर करेंगे, 5 ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब 5% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। अगर ये कम होता तो कमी होती, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन दे रखा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। देखिए फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड, इसे 20% प्राप्त हुआ है। अब इसने बोला है जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर 20% है। अगर भाई 100% में से 20% इसके पास आ गए तो बचा कितना, 80%। और 80% में 20 का अंतर होना चाहिए, तो एक होगा भाई 40 का और एक होगा 60 का। यानी इसको मान लेते हैं 40% मिले हैं और इसको मिले हैं 60%। नहीं यार, ये तो ज़्यादा हो गया, 80 बनाना है ना, तो एक को मिलेगा 30 और एक को मिलेगा 50, तभी तो 80 होगा। और 20 का अंतर आ गया, यानी कि इसको 30% मान लें और इसको मान लेते हैं 50%। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है ध्यान रखेंगे, विजेता तीसरे स्थान पर रहने वाले को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर 20% है, तो यहाँ पर 20% हमने बना दिया। अब इसने बोला है यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेताओं के मतों का अंतर है 37,000, तो यहाँ पर एक बात हमें देखनी है कि सवाल ने ये बोल दिया है प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, यानी कि जो दूसरा उपविजेता है उनके मतों का अंतर दे रखा है इसने 37,000। अब यहाँ पर इसने ये तो बोला नहीं है भाई कि एक क्या है, लूजर है, तो लूजर तो है नहीं, सभी के सभी क्या हैं, विजेता हैं। इसने बोल दिया प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, यानी प्रथम उपविजेता 30, द्वितीय उपविजेता 20, यानी कितना अंतर है यहाँ पर, 10% का। तो 10% की वैल्यू इसने 37,000 दे रखी है। और फिर इसने पूछा है कि विजेता को कितने मिले हैं, तो विजेता कितना है 50%, तो 10 का ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे। तो 0 0 0, 5 सत्ते 35, 5 या 15 और 3 कितना हो गया 18, यानी आ गया 1,85,000। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त हुआ है। देखो यार, एक को मिला है 76%, जब भी परसेंटेज की बात होगी तो वो 100% होता है, ध्यान रखना। 100% में से इसको अगर 76% मिल गया है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा भाई, 24% मिला होगा, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो देखना यार, ये कितने से जीत गया, ये 76 वाला, तो ये जीत गया हमारा भाई 52% से। तो 52% की वैल्यू कितनी है, 1480, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 से काट दें इसे 13 बार, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 37,0 बटे 13, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 लगा देंगे। अब 13 से भाग कर देते हैं इसमें, तो 13 दूनी 26, अप्रॉक्सीमेटली चलना है, ध्यान रखना। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हुए, कैंसिल। 13 दूनी 26, कितना बचा 26, और 4 होता है 30, यानी 11, 110 हो गया। तो 13 मट्ठे 104 हो जाएगा, ठीक है। 104, 6 बच गया, 0 आ जाएगा। 13 सत्ते 91 से ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 13 चौक 52, यानी कि ये आ जाएगा। देख लो अब कौन सा ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी बचा 2846, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। सभी क्वेश्चन कराएंगे हम CGL के 2022 के परसेंटेज लाभ हानि सभी के कराएंगे, ठीक है। देखिए, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरे लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई, और तीसरे वर्ष में वह आबादी 5% बढ़ गई। तो तीसरे वर्ष के अंत में आबादी इतनी है
तो पहले वर्ष के शुरुआत में आबादी कितनी थी। मान लेते हैं पहले वर्ष के शुरुआत में आबादी x थी, 5% कम हो गया यानी 95, और 95 का मतलब होता है 19/20। फिर से 5% कम यानी 19/20, फिर 5% बढ़ रहा है यानी 21/20। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है ना वो इतनी है, लेकिन किताब ने ये कहा है कि भाई 94, 76 और ये 625 है, सॉरी 25 है खाली, ठीक है। 9,47,625 है ये। तो अब हमें देखना है कि आंसर कौन सा है। तो देखो यार ये दो यार हो सकते हैं, ये तो कह नहीं सकते भाई, ठीक है। देखते हैं आगे, 19 से काट दें या फिर 21 से काट देते हैं। पहले इसे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। 21 चौक हो गया 84, 10 बचा 107 हो गया ये, ठीक है। तो 21 पंजे 105 हो जाएगा, 2 बच गया फिर ये, ठीक है ना, 2 बचा। दोबारा से देखते हैं, 21 चौक 84, 84 और कितना बचा, 6 और 4 10, 7, 107 हो गया, यहाँ तक हो गया सॉल्व। 21 पंजे 105, तो 6 आ गया, फिर 21 एकन 21, 5 बचा 2, फिर 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, ये इतनी बार कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 19 से काटेंगे, तो 19 दूनी 38, 7 बचा 71 हो गया ये, ठीक है ना। तो 19 दिया 57, 57 और 3 60 होता है, 14 बचा, ठीक है। तो ये हो गया 142, तो 19 सत्ते 133 और 19 पंजे 95। दोबारा से भाई क्या करना पड़ेगा, 19 से काटना ही पड़ेगा, और कोई तो है नहीं इसमें लॉजिक। एक डिजिट सम वाला है, तो डिजिट सम को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 19 एकन 19, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है ना। 47 हो गया और 19 दूनी 38 हो गया, तो ठीक है ना, 38 हो गया, तो ये बचा आपका 95 हो गया, ठीक है। 19 पंजे 95। तो देखो अब क्या हुआ, तो x बराबर आ जाएगा 125 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। तो देखो भाई 125 अट्ठे होता है 1000, और फिर ये 3 जीरो और आ गई, मतलब ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का भाई। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं सभी परसेंटेज के जितने भी 2022 के पूछे गए क्वेश्चन हैं CGL के, पहले CGL के कराएंगे, फिर हम MTS के कराएंगे, MTS के, ठीक है ना। MTS के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, तो इसके बाद हम इनको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।